नमस्कार। आज हम बात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं वास्तुशास्त्र में जो बहुत कॉमनली चल रहे हैं और आपको तकलीफ दे देते हैं। मैं उनके बारे में तो बताऊंगा ही कि क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, या आपका प्रवेश द्वार क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, कौन से रंग होने चाहिए, किस तरीके से आपको उनका उपाय करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या अलग अलग तरीके के प्रवेश द्वार कब काम आते हैं, वर्चुअल एंट्री नाम की क्या चीज होती है और किस तरीके से आपको रिजल्ट देती है या दे सकती है, पैसों का कौन सा प्रवेश द्वार होता है और ऐसी बहुत सारी चीजें। और आगे भी जो आप लिखते रहोगे हमारे कमेंट्स में उनके ऊपर भी मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें आपके घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम जितनी भी बातें आगे करने वाले हैं आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, ये सारी की सारी निर्भर करती हैं 16 डिविजन्स पर, एंगुलर डिवीजन मेथड पर, यानी कि 32 प्रवेश द्वार और 16 दिशाओं में आपका घर जब विभाजित होगा, ग्रिडेड होगा, तभी ये सारी बातें सही मानी जाएंगी। अगर आप इसके सिवा किसी भी और पद्धति का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपको किसी भी तरीके के कोई रिजल्ट ना दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रवेश द्वारों की जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा लाभदायक, सबसे ज्यादा पैसे के कारक होते हैं और किन किन व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप से ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। हर दिशा को विभाजित किया गया है वास्तुशास्त्र में 8 डिविजन्स में। अगर प्रवेश द्वार की बात होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि 4 दिशाएं हो गई और उसके बाद 8 विभाजन हो गए जिनको हम प्रवेश द्वार कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ दिशा में N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 8 तरीके के प्रवेश द्वार बन सकते हैं। इसमें से सबसे अच्छा प्रवेश द्वार होगा N3, N4। किसी भी व्यक्ति अगर आपको ये बात कहता है या आपको ये बात समझ में आती है कि आपके घर को एक स्क्वायर ग्रिड किया जाए और उत्तर दिशा का जो चौथा पद है वही N3, N4 है, तो यहां पर गलती हो जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, एंगुलर डिवीजन मेथड से 360 डिग्री जब नॉर्थ आता है उससे लेफ्ट में 22.5 डिग्री पे N3, N4 आएगा। ये आपको टू द स्केल प्लान बनाकर ही जांचना है। अगर आपके घर का प्रवेश द्वार N3, N4 पर आता है तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये अच्छा है, इस पे किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं किया जाएगा। यहां पर कोई हरे रंग की पट्टी, कोई पीले रंग की पट्टी, कोई नीले रंग की पट्टी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा है, जिनकी कुंडली में चौथा खाना बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें कोई भी नकारात्मक हिट नहीं है। तो इन दोनों की व्यक्तियों के लिए ज्यादा लाभकारी रहता है। या उन व्यक्तियों के लिए जो जॉब में है उनके लिए भी N3, N4 का घर बहुत ज्यादा अच्छा शुभ फल देता है। इसके बाद आती है E3, E4। जैसे मैंने उत्तर दिशा के 360 डिग्री की बात करी, एंगुलर डिवीजन मेथड के अनुसार पूर्व दिशा के 90 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड पे जो 22.5 डिग्री बनते हैं वहां पर E3, E4 आएगा। E3, E4 का खाना, E3, E4 का प्रवेश द्वार आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है जब आप किसी भी तरीके की पॉलिटिकल गतिविधियों में, मार्केटिंग का काम करते हो या लोगों को जोड़ने का काम करते हो, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट चलाने का काम करते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। इसी के साथ साथ में जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, सूर्य अच्छा है, सूर्य लाभकारी है, या जिसकी कुंडली में पहला हाउस यानी कि लगन बहुत ज्यादा खूबसूरत यानी कि अच्छी प्लेसमेंट में है, उनके लिए भी ये खाना, ये घर बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध होता है, जिसकी E3, E4 की एंट्री होती है। मैं फिर से बता दूं, वास्तुशास्त्र में 32 तरीके के प्रवेश द्वार कहे गए हैं, जिसमें से 8 ही मात्र अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे बुरे प्रवेश द्वार होते हैं जिनका उपाय आपको करना होता है। आपको बड़े ही आसानी से उनका उपाय मिल जाता है बिना किसी तोड़फोड़ के। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार नकारात्मक प्रवेश द्वार होता है, जबकि दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार जब S3, S4 की बात करते हो, जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो, जब आपने ग्रिडिंग करी है, तो 0 डिग्री नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री जो साउथ होता है उसके लेफ्ट के 22.5 डिग्री में अगर आपका गेट आ रहा है, जिसको हम S3, S4 कहते हैं, यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन अगर इसके राइट में आपका गेट आ जाता है तो ये उतना ही नुकसानदायक होगा। इसलिए जनहित में जारी लोगों ने कह दिया कि दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार नकारात्मक सिद्ध होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना, अगर S3, S4 है तो बहुत अच्छा है, S5, S6, S7, S8 और W1 है तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। यहां पर उपाय सिर्फ इतना ही है कि आपको इसको बंद करना पड़ता है। यहां पर किसी भी तरीके की टेप या पट्टी से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आप तो फ्लैट में रहते हो, आपका क्या हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो आपके जीवन को खराब कर देते हैं। जैसे
मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी बात होगी कि साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई इलाज नहीं होता। इसको करने से आप ही का समय व्यर्थ होगा। बाकी आपकी स्व इच्छा है, आप किसकी बात माने, किसकी नहीं माने। इसके बाद जो आखिरी दिशा आती है वो है पश्चिम दिशा। 270 डिग्री से लेफ्ट के 22.5 डिग्री में W3 W4 होता है। बहुत ही अच्छा प्रवेश द्वार माना जाता है, जो आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं देता। W3 भी बहुत अच्छा है, W4 भी बहुत अच्छा है। कई सारे लोग ये मान लेते हैं कि पश्चिम दिशा के कोने में अगर W3 W4 आ रहा है वो तो नृत्य कोण हो जाएगा, जबकि वो नृत्य कोण नहीं होता। एंगुलर डिवीजन मेथड के अनुसार ही आपको देखना होगा कि आपका प्रवेश द्वार आखिर है कहां, किस तरीके का कार्य करता है और किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देने का काम करता है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके 8 में से कोई भी एक प्रवेश द्वार है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आजकल ये मिथ बनाना शुरू कर दिया है कि S3 का गेट, W3 का गेट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गए ये लोग। जब पहले बात किया करते थे, सब कुछ किया करते, सब कुछ सही था। जब से हमने बातें इस पे ज्यादा फोकस करी, जब से हमने ज्यादा कहना शुरू कर दिया कि ये गेट ज्यादा लाभकारी होता है, तब और ज्यादा तकलीफ हुई और लोगों ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज देना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने साउथ वेस्ट के गेट का इलाज देना शुरू कर दिया और इसी तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि हम जो पढ़ा रहे हैं S3 S4 का गेट नेगेटिव होता है। जाकर निकलिए अपने घर से बाहर, जिन भी लोगों का S3 का गेट आपको पाएगा वो सुख समृद्धि में ही पाएंगे, अगर उनके घर का इंटरनल वास्तु भी सही है तो। आपके सामने एक एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, इनके घर का जो मुख्य द्वार है वो S3 का है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे भारत देश में शाहरुख खान साहब का, इनके घर का गेट है W3 का। तो अगर आपको लगता है कि आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से आसपास के जीवन यापन करने में कहीं तकलीफ में हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपसे बेहतर हैं, तो आपको यह भी लग जाना चाहिए कि वास्तु के अनुसार उनके घर सही हैं और ये सही ही सिद्ध होते हैं। ये होती हैं 8 मुख्य अच्छी एंट्रेंसेस। इसके सिवा आपकी किसी भी दिशा में कोई एंट्रेंस है, उसका उपाय आपको कर लेना चाहिए। जैसे N1 से लेकर N8 में अगर आपकी कहीं पर भी कोई एंट्रेंस है जो 3 और 4 पे नहीं है, मतलब N1, N2, N5, N6, N7, N8, अगर यहां पर आपका कोई भी प्रवेश द्वार है तो वहां पर नीले रंग की टेप लगा देनी चाहिए प्रवेश द्वार पर, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि उसका सोल्यूशन हो जाए और आपको अलग अलग तरीके के परिणाम जो नकारात्मक आ रहे हैं वो देखने को ना मिले। एक बार फिर से एंगुलर डिवीजन मेथड के अनुसार ही इसका उपाय किया जाना चाहिए। उसके बाद E1 से लेकर E8 में E3 E4 को छोड़ते हुए अगर कहीं पर भी आपका प्रवेश द्वार आ रहा है तो हरे रंग की यानी कि ग्रीन कलर की टेप से इसका इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके के कोई नकारात्मक प्रभाव ना मिले। S1 S2 का अगर आपका प्रवेश द्वार आता है तो वहां लाल रंग की टेप लगेगी। S5 S6 S8 W1 में किसी भी तरीके का कोई प्रवेश द्वार कामयाब नहीं होता, मतलब उसका कोई भी उपाय नहीं होता, वहां पर आपको सिर्फ दीवार ही लगानी होती है। उसके बाद अगर आपका प्रवेश W5 W6 W7 और W8 का है तो वहां पर व्हाइट कलर की टेप या ग्रे कलर की टेप से उसका उपाय किया जाना चाहिए या किया जाता है। ये हुए हमारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रवेश द्वार के प्रभाव। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके घर के अंदर प्रवेश द्वार का कारक बनती हैं। बहुत सारे लोग आजकल ये बात कहने लगे हैं कि कहीं पर विंडो है, कहीं पर जाल है, कहीं से कोई भी हवा या पानी आ रहा है, जा रहा है, वो आपका प्रवेश द्वार होता है। आपके घर में ऐसी कौन सी जगह है जहां से हवा और पानी का विस्तार ना होता हो? आपके वॉशरूम में लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन तक हवा देता है, वहां से भी कई बार पानी का भाव आ जाता है। आपके घर से निकलने वाला हर तरीके का पानी, नल का पानी हो, चाहे सेप्टिक टैंक का पानी हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का पानी हो, चाहे आपका ह्यूमन वेस्ट क्यों ना हो, सारा का सारा कहीं ना कहीं से हवा और पानी का प्रेशर तो बना ही रहा है। आपके घर में लगे हुए एग्जॉस्ट फैंस, आपके घर में लगे हुए एसी, आपके घर में लगी हुई गेट, आपके घर में लगे हुए विंडोज, हर जगह हवा और पानी अंदर और बाहर आ जा रही हैं। लेकिन कौन सा हवा और पानी आपके लिए सही है और कौन सा गलत, जिस भी जगह से आप अंदर और बाहर स्वयं होते हो वही आपके घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब आप खुद बाहर जा रहे हो और आप खुद अंदर आ रहे हो। अगर आप अपने घर के किसी आले से, अगर आप अपने घर के किसी एग्जॉस्ट फैन से, अगर आप अपने घर में लगी हुई किसी पाइप से बाहर चले जाते हो तो वो भी आपका प्रवेश द्वार है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप वास्तु को साइंटिफिकली मानोगे या हाइपोथेटिकली मानोगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान दें कि वास्तु शास्त्र में प्रवेश द्वार सिर्फ उसी को माना जाएगा जहां से आप अपने घर से बाहर जाते हो और अंदर आते हो और उसको रात को ताला लगाकर सोते हो, वही आपका प्रवेश द्वार
हमेशा के लिए माना जाएगा, नहीं तो किसी भी तरह की कोई एंट्री आपके घर में शुभ या अशुभ फल नहीं देती। नहीं तो आप पूरे घर के अंदर टेप लगाते रह जाओगे, किसी को बुलाते रह जाओगे और अलग अलग तरीके से परेशानियों में ही घिरे रहोगे। इसलिए मिथ से बच के चलें। कौन सी दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए? अगर आपका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है तो वहां पर नीले रंग का, सफेद रंग का, ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्व दिशा में है तो ब्राउन कलर यानी भूरा रंग, ग्रीन यानी कि हरा रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ व्हाइट हर दिशा में चल ही जाता है। अगर दक्षिण दिशा में है तो लाल रंग का प्रवेश द्वार यानी कि साउथ S3 S4 की एंट्री है तो लाल रंग का प्रवेश द्वार, भूरे रंग का प्रवेश द्वार काफी शुभ माना जाएगा। और पश्चिम दिशा में अगर आपका प्रवेश द्वार है तो पीले रंग का, सफेद रंग का, ग्रे कलर का प्रवेश द्वार काफी ज्यादा लाभकारी या शुभ माना जाएगा। इसी की तरीके से अगर उत्तर दिशा में अगर आपका प्रवेश द्वार है वो एल्यूमिनियम या लोहे का बना हो या स्टील का बना हो तो ज्यादा शुभ है। ऐसे ही पूर्व दिशा में अगर आपका प्रवेश द्वार स्टील का बना हो, एल्यूमिनियम का बना हो तो ज्यादा शुभ है। दक्षिण में आपका प्रवेश द्वार कॉपर का या स्टील का बना हो तो ज्यादा शुभ है। और वैसे ही पश्चिम में आपका लोहे का प्रवेश द्वार हो या ब्रास का हो तो ज्यादा शुभ माना जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल करके आप उसी दिशा की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा लेते हो या और कम भी कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रवेश द्वार पे अक्सर लोग कर लेते हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति को लगाना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जबकि आपको इसकी जगह आपके गेट यानी प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का प्रयोग करना चाहिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। गणेश जी की मूर्ति अक्सर आपको नुकसान देती है, घर में कलेश दे सकती है अगर उसको प्रवेश द्वार पे लगाया गया। अगर आपको गणेश जी लगाने ही है तो अपने घर के मंदिर के अंदर उनको स्थान दीजिए और उनकी पाठ पूजा आराधना पूरे सच्चे मन से कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है पुरानी कथाओं के अनुसार अगर गणेश जी की बात करी जाए, जब उनको प्रवेश द्वार पे रखा गया था तो किस तरीके का कलह हमें देखने को मिला था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि घर पे गेट पे स्वास्तिक का प्रयोग जरूर किया जाए। अब एक बहुत ही कॉमन मिथ, ज्यादातर लोग जनहित में जारी एक दूसरे की वीडियोस देखकर ये बात बोलने लगे हैं कि आपके गेट के बाहर जूतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर के बाहर से ही बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप अपने कहीं से बाहर आ रहे हैं और टेक्निकली देखा जाए, पुराने सिस्टम के अनुसार भी देखा जाए, तो आपके घर के जब भी आप घर के अंदर एंट्री करते हो तो उससे पहले आप जूते बाहर उतारा करते थे। उसका कारण क्या होता था कि आपके जूते गंदे होते थे, मैल होती थी, बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं, बाहर की लैंड एनर्जीज आपकी सारी जूतों के अंदर होती थी। जैसे ही आप उसको उतार के अपने घर के अंदर जाते हो, पैरों को धोते हो तो सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हो। पर आजकल लोग क्या कहते हैं, घर के बाहर प्रवेश द्वार पर किसी भी तरीके के जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहाँ लेकर जाएं जूते चप्पल? सारा कचरा पहले घर के अंदर लेके जाएं, पूरे घर को गंदा करें और फिर उसके बाद उसको सफाई करते रहें। बिल्कुल लॉजिकल वास्तुशास्त्र की बात माननी है, इलॉजिकल वास्तुशास्त्र की बात नहीं मानी जाती, नहीं तो आप हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाओगे। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? वास्तुशास्त्र के प्रवेश द्वार टेट्राहाइड्रल शेप से बने हैं, यानी कि स्वास्तिक की संरचना करते हैं आपके घर के अंदर। जैसे ही आप एक स्वास्तिक को देखते हो तो जहां पर स्वास्तिक की एक जो बीच की लाइन होती है उसको अगर आप 0 डिग्री नॉर्थ पे अलाइन कर दो तो चारों दिशाओं में जो प्रवेश द्वार, जो लाइनें बनेंगी, वो आपके घर की मुख्य द्वार माने जाते हैं। और वो आते हैं एग्जैक्टली W3 W4 S3 S4 E3 E4 या N3 N4 पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी में तो जाते ही नहीं। हम लोग बात करते हैं किसी ने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बोली और हो गया तथास्तु। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप जॉब करते हो तो उत्तर दिशा, अगर आप मार्केटिंग करते हो, पॉलिटिक्स में हो तो पूर्व दिशा। ऐसे ही अगर आपका मंगल अच्छा है कुंडली के अंदर तो दक्षिण दिशा, या आपका शुक्र अच्छा है तो दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार आपके लिए शुभ रहेगा। या आप फेम से रिलेटेड कार्य करते हो, आप कोई एक्टर हो, इस तरीके का काम करते हो जिसके अंदर आपका फेम हो, यूट्यूबर हो, तो S3 S4 का काम बहुत अच्छा रहेगा। या अगर आप ऐसा भी करते हो जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, तो भी S3 S4 का गेट आपको अच्छा रहेगा। और जर्नल व्यापारियों के लिए, जो नॉर्मल किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, उनके लिए W3 W4 का गेट, पश्चिम दिशा का गेट काफी ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। ये है वास्तुशास्त्र के 8 मुख्य प्रवेश द्वार जिनकी सहायता से आप अच्छा घर ले सकते हो। अगर आज के बाद आपको कभी घर लेना भी है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनवाएं और ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके घर की एंट्री अच्छी है या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है और एंट्री वहां पर नेगेटिव है तो क्या कर सकते हैं। नेगेटिव एंट्री का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल एंट्री, मतलब आपके घर के अंदर वो नेगेटिव एंट्री है, पॉजिटिव एंट्री नहीं है, तो फिर भी अगर आप पॉजिटिव एंट्री के रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। अलग अलग तरीके की रॉड्स आती हैं बाजार में, जैसे कि एल्यूमिनियम की रॉड, कॉपर की रॉड, ब्रास की रॉड,
आयरन की रॉड और स्टील की रॉड, लगभग 1 इंच डायामीटर की रॉड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लगभग 9 इंच की खड़ी रॉड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और N3 N4 वाली जगह पर, S3 S4 वाली जगह पर, E3 E4 वाली जगह पर और W3 W4 वाली जगह पर इन रॉड्स को डाल देने से वो वर्चुअल एंट्री ओपन हो जाती है। सब्जेक्टिव है कि आपके घर के बाहर वहां पर कोई भी सड़क या पैसेज जरूर होना, अगर आप फ्लैट में हो तो पैसेज जरूर होना चाहिए, अगर आप कोठी बंगलों में हो तो सड़क जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वर्चुअल एंट्री कोई काम नहीं करेगी। पड़ोसी की दीवार में वर्चुअल एंट्री को नहीं खोला जा सकता, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पड़ोसी की दीवार के अंदर छेद करके वहां पर वर्चुअल एंट्री का प्रयोग करते हैं, जो किसी भी काम की नहीं हो सकती। यह है सारी चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके प्रवेश द्वार के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका रह गई हो तो उसके समाधान के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे फ्री वास्तु कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपनी जर्नी को शुभारंभ कीजिए, ताकि आपके जीवन की सारी समस्याएं अब दूर हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।